रात के ठीक 1 बजे थे। आसमान पर बादल ऐसे छाए थे जैसे चांद को कैद कर लिया गया हो। गांव के किनारे पुराना कब्रिस्तान था और उसके बीचों बीच एक टूटी हुई दरगाह, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां रात को कोई चिराग खुद ब खुद जल उठता है। फहद, जो हमेशा बहादुरी के किस्से सुनाता रहता था, उन बातों पर हंसता था। इसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात जाकर इस चिराग को बुझा कर आऊंगा, देखता हूँ कौन सी रूह मुझे रोकती है। हवा में मिट्टी और नमी की बो घुली हुई थी जब फहद ने कब्रिस्तान का जंग आलूद दरवाजा खोला। अंदर दाखिल होते ही इसे अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। ना झींगरों की आवाज, ना कुत्तों का भौंकना, जैसे वक्त रुक गया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता दरगाह की तरफ बढ़ा। वाकई वहाँ एक मिट्टी का चिराग जल रहा था, हालांकि हवा तेज चल रही थी। शोला कभी लंबा हो जाता, कभी सिकुड़ जाता, जैसे सांस ले रहा हो। फहद मुस्कुराया और झक कर चिराग पर फूंक मारी। अचानक पूरा कब्रिस्तान अंधेरे में डूब गया। हमारी रोशनी क्यों बुझाई? फहद ने घबरा कर पीछे से किसी ने सरगोशी। जमीन पर पड़ी कब्रों की मिट्टी हिलने लगी। एक एक करके कब्रों पर पड़े पत्थर गिरने लगे। चिराग दोबारा जल उठा, मगर अब वो दरगाह पर नहीं था, वो फहद के हाथ में था और उसके हाथ कांप रहे थे। सामने कब्रों के बीच एक साया खड़ा था, लंबा दुबला और आंखें अंगारों की तरह सुर्ख। वो बोला, जो हमारी रोशनी बुझाता है वो खुद रोशनी बन जाता है। फहद ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज गिले में अटक गई। इसके जिस्म से रोशनी निकलने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वो शोले में बदलता गया और फिर सिर्फ चिराग बाकी रह गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि दरगाह पर 2 चिराग जल रहे और फहद, वो कभी घर वापस नहीं आया। कहते हैं आज भी अगर कोई आधी रात को इस कब्रिस्तान से गुजरे तो 2 शोले हल्के हल्के कांपते नजर आते, जैसे किसी नए मुसाफिर का इंतजार कर रहे हो।